हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द लाइफ एकेडमी, जहाँ हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, जहाँ जीएस के सवाल पूछे जाते हो, तो हमारे साथ जुड़कर अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को दबा ले। आज हम पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन क्यों? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन के बारे में, ठीक है। पहले की चंपारण आंदोलन कब हुआ था, कितने तारीख को? तो 19 अप्रैल को, याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1917 को। अब है कि हम क्यों पढ़े, क्या जरूरी है चंपारण आंदोलन पढ़ने की? तो आज ही दरोगा का एग्जाम हुआ है, बिहार दरोगा का, जिसमें इसी टॉपिक से भी सवाल पूछे गए हैं। सवाल क्या था? सवाल था कि चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था बिहार आने के लिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा तो देखिए, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कोचिंग वगैरह में पढ़े ही होंगे, लेकिन कोचिंग वाले करते क्या है कि सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेल से पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। और बाद में उन्हीं टॉपिक से जब सवाल पूछे जाते हैं तो पता नहीं चलता कि सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, क्योंकि हम लोग तो पढ़ा नहीं तो जवाब नहीं दे पाते। इसलिए मेरे द्वारा इन सारे टॉपिक को, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं या पूछने का हमेशा 100% संभावना रहती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। कब की बात कर रहे हैं? 1857 से लेकर 1917 से लेकर 1947 तक का टाइम, जो क्या होगा, राष्ट्रीय आंदोलन का टाइम, जिससे सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से जो सवाल पूछे जाते हैं, इन्हीं सारे टॉपिक्स हो तो सवाल बनते हैं। चंपारण आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन, यही सारे टॉपिक तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आज ही इससे पूछा गया, बताएं, बिहार दरोगा में सवाल पूछा गया, तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी हमारे द्वारा वीडियो बनाया जाए इन सारे टॉपिकों पर, तो आप उसे क्या कर सके, देख सकें, इसलिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे चंपारण आंदोलन। चंपारण कहाँ है? तो बिहार में, ठीक है। अब तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हो गया, तो पूर्वी चंपारण, ठीक है। तो चंपारण में, बिहार में है, वहीं पर यह आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को। किस बात के लिए हुआ था? तो याद रखिएगा, नील की खेती के लिए। अब नील की खेती क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? जो कपड़ों में नील वगैरह डालते हैं तो उसकी पहले खेती होती थी, ठीक है। किसके द्वारा? भारतीय किसानों के द्वारा करते थे। कौन करवाता था? तो ब्रिटिश करवाते थे। क्यों करवाते थे? क्योंकि यूरोप में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, यूरोप में ये महंगा बिकता था, इसलिए वो क्या करते थे, अंग्रेज भारतीय किसानों से एग्रीमेंट कर यहाँ पर खेती करवाते थे और उसको बाहर ऊंचे से ऊंचे दाम में, अधिक से अधिक दामों में बेचते थे, ठीक है। तो किस चीज़ की खेती थी? तो नील की खेती। इसको कुछ कहते थे, तो हाँ, इसको अलग नाम से भी जानते थे। इसको कहते थे तिनकठिया, ठीक है, पद्धति, या 3/20, ठीक है। क्या बोलते थे इसको? तो तिनकठिया पद्धति बोला जाता था। तिनकठिया पद्धति बोलते थे किसको? नील की खेती को। कौन करवा रहा था? अंग्रेज, ठीक है। तिनकठिया पद्धति बोलते थे, या तो 3/20 बोलते थे। 3/20 का क्या अर्थ हो गया? मतलब एक कट्ठा में तीसरा भाग जो है नील की खेती करवाना अनिवार्य किया गया था। कौन करवाया था अनिवार्य? अंग्रेज करवाते थे, ठीक है। क्या एग्रीमेंट भी करवाते? तो बिल्कुल, भारतीय किसानों से अंग्रेज जो थे एग्रीमेंट करवाते थे। कितने सालों के लिए? या तो 20 सालों के लिए करवा लें, 25 सालों के लिए कर लें, या तो 30 सालों के लिए एग्रीमेंट कर लें। एग्रीमेंट के दौरान क्या होता था? तो कुछ पैसे जो होते थे अंग्रेज भारतीय किसानों को देते थे और एग्रीमेंट करवा लेते थे। इतने सालों के लिए होता था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया कि भारतीय किसानों से चंपारण आंदोलन के दौरान कितने सालों का एग्रीमेंट होता है? या तो 20 सालों का हो जाए, 25 सालों का हो जाए, या तो 30 सालों के लिए हो जाए। ये नील की खेती के लिए होता था, ठीक है। अब है कि क्या नील की जो चंपारण आंदोलन है, ठीक है, 19 अप्रैल 1917 में ही हुआ है,
या इससे पहले भी हुआ था, ठीक है। और ये जो 3 कठिया पद्धति हम बोल रहे हैं 3/20 जो है, तो ये पहले से ही स्टार्टिंग समय से 3/20 वाला ही चल रहा है या कुछ पहले अलग था, ठीक है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए पहले 3/20 नहीं था, कुछ अलग था। कब की बात करें? 1860 में। 1860 के समय ये जो 3/20 था वो पहले था 5 कट्ठा के लिए होता था। मतलब 1 कट्ठा में 5वां भाग जो था नील की खेती करवाई जाती थी। कब की बात करें? 1860 के समय में नील की खेती 5 कट्ठा में करवाया जाता था। बाद में जाकर 1867 में क्या हुआ? ये 3 कट्ठा का हो गया नील की खेती, ठीक है। समझ गए? पहले क्या बोले? 1860 के समय में ये कितने कट्ठा में होता था? तो 5 कट्ठों में, ठीक है। मतलब 5वां जो भाग होता था 5वें भाग में काला जाता था, ठीक है। 5वें भाग कर लीजिए या 5वें कट्ठा कर लीजिए, उस समय होता था। बाद में 67 में जाकर ये 3 कट्ठा वाला शुरू हो गया। तो 3 कट्ठा उस समय चलता रह गया, ठीक है। कब तक? जब तक क्रांति नहीं होगा तब तक। तो 3/20 चलते रह गया, नील की खेती होती रह गई। तो नील की खेती जो हो रही थी, ठीक है, क्यों हो रही थी? क्योंकि ब्रिटिश करवा रहे थे। क्यों करवा रहे थे? क्योंकि यूरोप में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, इस वजह से, ठीक है। तो जो किसान थे वो क्यों विद्रोह कर रहे थे? जबकि ब्रिटिश के द्वारा तो उनको पैसे भी दिए गए थे, एग्रीमेंट भी हुआ, पैसे भी दे रहे, अच्छा खासा हो रहा है, तो क्यों विद्रोह हो रहा है? देखिए विद्रोह होने की बहुत सारी वजह थे। पहला विद्रोह होने का पहला कारण था कि जो 3/20 कहा गया, मतलब 1 कट्ठा के तीसरे भाग में जो नील की खेती करवाई जा रही थी, तो पहले भारतीय किसान अपनी खाने पीने वाली फसल जो उनकी जीवन के लिए आती वो, ठीक है, वैसे फसल उपजाना चाहते थे। लेकिन एग्रीमेंट करवाए थे तो मजबूरी हो जाती थी उनको, वो खेती करना होता था, पहला। दूसरा, उपज अच्छी होने के बाद भी अंग्रेज़ जो होते थे, जो भी एग्रीमेंट करवाते थे, उसको कम दामों में, बहुत कम दामों में ख़रीदते थे और उसको बाहर ले जाकर अधिक दामों में बेचते थे। तो भारतीय किसानों का क्या होता था? मुनाफा भी नहीं होता था। ये सारी चीज़ें हो जाती। तीसरा, जिस खेत के अंदर ये नील की फसल लगाई जाती थी, धीरे धीरे वो क्या होता था? भूमि बंजर होने लगती थी। उनकी फसल जो होती थी बढ़िया नहीं होता था, बाकी और जो फसल होते वो बढ़िया नहीं होता था, ठीक है। तो धीरे धीरे वो भूमि भी क्या होती थी? बंजर होने लगती थी, ख़राब होने लगती थी, उपज ठीक से नहीं होता। तो इन सभी कारणों से जो भारतीय किसान थे वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी। एग्रीमेंट करवाए हैं, या तो 20 सालों के लिए, 25 सालों के, 30 सालों के लिए एग्रीमेंट हुआ है, तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या ये पहली बार विद्रोह हुआ था 1917 में? नहीं, इससे पहले भी विद्रोह हो चुका था, ठीक है। आंदोलन बोल सकते हैं, विद्रोह बोल सकते हैं, इससे पहले भी आंदोलन हो चुका था, ठीक है। कब हुआ था और क्यों हुआ था उस समय? तो वही सारी स्थिति थी जिस वजह से हुआ था। तो पहली बार कब हुआ था? 1866 में, 66-67 के आसपास पहली बार विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में ही। चंपारण में ही अकेले नहीं, चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक हुआ था, ठीक है। चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर तक ये आंदोलन हुआ था। कब की बात कर रहे हैं? 66 के समय में, उस समय विद्रोह हुआ था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया ये आंदोलन किसके द्वारा किया गया? तो आंदोलन किया गया था शीतल राय के द्वारा, शीतल राय और राघुमल, ठीक है। राघुमल, शीतल राय और राघुमल के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। कब की बात करें? 1866 के समय में। बाद में उनको गिरफ्तार किया गया, दोनों को। कब गिरफ्तार किया गया? तो 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर 1906 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है। 26 अक्टूबर 1908, ठीक है, 6 बोल दे, 26 अक्टूबर 1908 में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। धीरे धीरे मामला शांत हो गया, ठीक है, और ये ख़त्म हो गया। लेकिन
जो भारतीय किसान थे, जो रैयत थे, उनकी स्थिति तो उसी तरह बनी रही थी। तो उनके अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा था, इसके प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति और ये नील के प्रति उनके अंदर विद्रोह धीरे धीरे पनप रहा था। ठीक है, तो इसके आगे बात करते हैं। याद क्या रखना है पहला कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 19 अप्रैल 1917 को। ये वाला तो बिल्कुल याद रखना है कि अप्रैल 1917 में। ठीक है, किस बात के लिए, नील की खेती के लिए। क्या बोलते थे इसको, 3 कठिया पद्धति या 3/20। कितने सालों का एग्रीमेंट होता था, या तो 20 सालों का, या तो 25 सालों का, या तो 30 सालों का। पहली बार जब हुआ था क्या ये 3 कट्ठा का ही चला था, नहीं, 1860 में ये 5 कट्ठे के लिए होता था। बाद में जाकर ये 3 कट्ठा का होना शुरू हो गया। क्या आंदोलन पहली बार 1917 में नहीं हुआ, तो उससे पहले भी हुआ था। 1866 में पहली बार हुआ था। चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर आंदोलन हुआ था। किसके द्वारा किया गया, शीतल राय और राघुमल के द्वारा। उनको गिरफ्तारी भी हुआ था 26 अक्टूबर 1908 को। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके बाद आंदोलन तो हो ही रहा था और कुछ समाचार पत्र भी थे जिनके बारे में नील जो रैयत थे उनके बारे में, उनकी स्थिति के बारे में हमेशा निबंध लिखे जाते थे कुछ समाचार पत्रों के द्वारा। कुछ समाचार पत्र थे, ठीक है, कुछ समाचार पत्र थे जिसमें जो नील्हे थे, जो रैयत थे, जो किसान थे, उनकी स्थिति को उसमें हमेशा उनके लिए निबंध प्रकाशित होता था ताकि उनकी स्थिति के बारे में सभी को जानकारी हो। ठीक है, ऐसे कुछ समाचार पत्र थे जैसे में भारत माता, अमृत बाजार, ठीक है, भारत माता हुआ, अमृत बाजार हुआ। इसके अलावा था जैसे भारत माता हो गया, अमृत बाजार हो गया। इसके अलावा हिंद केसरी हो गया, हिंद केसरी। ठीक है, तो ऐसे कुछ समाचार पत्र थे जिसमें नील्हों के बारे में, जो नील्हे थे, जो रैयत थे, जो किसान थे, उनकी स्थिति के बारे में दर्शाया। एक और हो गया प्रताप। ठीक है, तो ये 3-4 समाचार पत्र थे जिसमें हमेशा उनकी स्थिति के बारे में निबंध प्रकाशित होता था। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ टैक्स भी लगाए गए थे। टैक्स कर लीजिए या कर लीजिए, किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। किस बात के लिए लगाए थे, ताकि वो किसानों से क्या करे, अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। हर बात के लिए उनके द्वारा ये टैक्स लगाया गया था। जैसे बेचाई, ठीक है, बेचाई कर था। अब ये क्या लगता था किस पर, दूध हो गया, दही हो गया, ठीक है, अनाज हो गए, उनकी बिक्री पर कर लगता था। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा बेचाई कर लगाया जाता था, बेचाई। ठीक है, या तो जो किसान होते तो दूध बेचते थे, दही बेचते थे, अनाज बेचते थे, उन पर लगता था। या लगता था एक कर लगता था जिसको बोलते घवई। अब ये घवई क्या हो गया कर, तो ये हो गया कि अगर जो जमींदार हो गया या बागान मालिक हो गया, उनके जो उनके पैर हो जाए, पैर में पीड़ा हो जाए। मान लीजिए बागान मालिक चले गए खेत में देखने के लिए कि मेरा खेत ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। घूमने चले गए, घूम रहे, एक लंबा चौड़ा घूम लिए तो उनका पैर दर्द करने लगा, तो मतलब पैर में पीड़ा हो गया। बागान मालिक का क्या हो गया, पैर में पीड़ा हो गया। पीड़ा मतलब दर्द होने लगा, तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था, जिसको बोलते थे घवई। ठीक है, घवई कर, बेचाई कर, घवई कर जो होता था ये देना पड़ता था। किनको, भारतीय जो होते थे, रैयत जो होते थे, किसान होते। इसके अलावा बहुत सारे लगते थे, इसके अलावा तवान लगता था, तवान। ठीक है, तो ऐसे कर 3-4 जो होते थे टैक्स लगते थे, भारतीय किसानों को देना पड़ता था, उनकी मजबूरी थी। ठीक है,
तो ये जरा देखे अति कर लीजिएगा कि कौन कौन समाचार पत्र में अति होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया कि चंपारण आंदोलन के दौरान या नीलहे की स्थिति को दर्शाने के लिए कौन कौन समाचार पत्र प्रकाशित होते। एक होता था भारत माता, अमृत बाजार, हिंद केसरी और प्रताप, ये निबंध लिखते थे। इसके अलावा जो टैक्स था वो टैक्स बेचाई कर होता था, जो दूध दही और अनाज पर लगता था बिक्री कर, और गवाही बागान मालिक के पैर में पीड़ा होने में। इसके अलावा तवान, ठीक है, ऐसे कर कर बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। इसके अलावा एक और समाचार पत्र था जिसमें नीलहों के बारे में स्थिति को दर्शाया जाता था, जिसका नाम था हिंद पैट्रियाट, ठीक है, हिंद पैट्रियाट। अब ये क्या था, हिंद या हिंदू कैसे कहीं रहता है, हिंद या हिंदू रहता है, ठीक है, हिंद हो गया या हिंदू पैट्रियाट, ठीक है। ये इसमें क्या करते थे, तो वो नीलहे की स्थिति को ही दर्शाते थे, हमेशा उनके लिए निबंध लिखा जाता था। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया कि हिंदू पैट्रियाट जो है किसके द्वारा प्रकाशित, मतलब इसके जो संपादक थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है। क्या नाम था उनका, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे वो कौन थे, तो उनका नाम क्या था, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है। वो क्या लिखते थे, लेख लिखते थे, किनके बारे में, जो किसान थे, जो रैयत थे, उनके बारे में हमेशा ये उनके बारे में निबंध वगैरह लिखा जाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1912 का टाइम आया। 1912 में ऐसा क्या हुआ, तो 1912 में जर्मनी में हुआ। जर्मनी में क्या हुआ, कृत्रिम रंग बनने लगा, केमिकल वाले रंग बनना शुरू हो गए, जिसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। जर्मनी के अंदर क्या हुआ, जर्मनी के अंदर जो है सिंथेटिक्स जो है रंग बनना, केमिकल वाले रंग बनना शुरू हो गया। अब इसकी ज़्यादा डिमांड होने लगी और जो भारतीय नील उपजाते थे, भारतीय किसान रैयत जो होते थे, उनकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगा तो वो बिकना भी बंद हो गया। लेकिन अब मजबूरी किसानों की थी, बिक नहीं रहा है, ठीक है। करे क्या, वो छोड़ना चाहते थे, एग्रीमेंट ख़त्म करना चाहते थे, तो जो बागान मालिक थे उनसे पैसे मांगते थे। मतलब बागान मालिक किसी भी स्थिति में घाटा नहीं सहना चाहते थे, ठीक है। बागान मालिक का कहना है कि जो भी किसान एग्रीमेंट से अलग होना चाहता है वो पहले हमें पैसा देगा, एग्रीमेंट वाले तो पैसा देगा ही देगा, इसके अलावा भी पैसे देंगे तभी वो इस एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है, ठीक है। तो 1912 में जर्मनी में कृत्रिम रंग बनना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे जो रैयत थे, जो किसान थे, वो बागान मालिकों के खिलाफ होना शुरू हो गया। उसी समय चंपारण में ही एक व्यक्ति था जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। अब ये कौन थे, तो ये भी किसान ही थे। कहाँ के किसान थे, तो चंपारण के ही रहने वाले किसान थे, ठीक है। और इनकी भी भूमि थी, इनके अंदर अंग्रेजों बागान मालिकों का जो था बागान मालिकों के खिलाफ होने लगे। वो अब बागान मालिकों को पैसा नहीं, टैक्स नहीं देना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने चंपारण में जो रैयत है, जो किसान थे, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए या उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए, बेहतर लाने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी के पास पत्र लिखा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आज का ही क्वेश्चन है बिहार पुलिस में कि चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था, तो यही थे जो आमंत्रित किए थे। क्या नाम था उनका, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो इन्होंने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा, बापू, याद रखिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया कि चंपारण आंदोलन के दौरान जो पत्र लिखा गया उसमें महात्मा गांधी को क्या कहकर संबोधित किया गया है, तो उनको क्या कहा गया,
बापू कहा गया। किसने कहा? राजकुमार शुक्ल ने कहा था पत्र लिखकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये अगर इस टॉपिक को देखा जाए तो एक बड़ी सी टॉपिक, मतलब लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इसको 2-3 पार्ट में हम कवर करेंगे ताकि उन सारे पॉइंट को कवर कर सके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं या पूछने की 100% संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।